हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयवासी। देखिए, मैं ना आज एक अहम बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। देखो, मैं विद्या देवी हूँ। मेरा एक जर्नी चला है, मैंने बहुत कुछ सफ़र किया है, सब कुछ किया है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मैं काड़ूबाई में बैठी और मेरी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजरी है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है। उल्टा लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे अपनों ने बोलो चाहे मेरे बाहर वालों ने बोलो, मुझे हमेशा गिराने को सोचा है। मैंने दूसरों के लिए अपनी पूरी पूंजी ख़त्म कर दी। ठीक है, कितने लोगों को 307 के केस से निकालने के लिए अपना लॉकडाउन जैसे टाइम पे जमा पूंजी 8 से 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया। लेकिन आज की तारीख में उन लोगों की भी आँख में पानी नहीं है। आज की तारीख में वो लोग भी ऐसे कहते हैं कि हमसे क्या मतलब, क्या है ना, हमने थोड़ी बोला था आने के लिए। सही बात है, हमने नहीं बोला था। मुझे उससे वही करना चाहिए था कि छोड़ देना चाहिए था, तब पता चलता कौन क्या कर रहा है। ऐसा तो देखो, मैं इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ ना, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। चाहे लॉटरी का बात हो, चाहे किसका भी हो। लॉटरी में भी बीच में किसी एक दो जनों को लेट पास हुआ। क्यों लेट पास हुआ कि बीच में इलेक्शन आ गया और इलेक्शन के बाद कुछ लोगों ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवा दिया, जिसकी वजह से मेरे कुछ ग्रुप वालों को परेशानी झेलनी पड़ी। उस परेशानी झेलने के लिए मैं काड़ूबाई आई हूँ और मैं डेली घुटने के बल चढ़ती हूँ। ऐसी बात है कि भगवान, पहले तो मैं उन लोगों का काम जो है वो तो मैं पूरा करवाऊंगी। कभी देखिए, मेरे लिए पैसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने हरकत कराई मुझे उनका मारण क्रिया चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहती हूँ, मैं आप लोगों के पास नहीं आती हूँ काम मांगने, आप मुझे देने आते हो काम। आप लोगों के इस फालतूगिरी की वजह से मैंने कितने लोगों का काम लेना बंद कर दिया है कि मेरे को चाहिए नहीं है ना। मैंने लॉटरी सिस्टम ही बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों का भला करने जाते हो और हमारे साथ ऐसा करने को देखते हो। वो छोड़ो, एक अलग बात हो गई। प्लस कुछ लोगों को एक मैसेज दूंगी कि कुछ लोग जानबूझ के मेरे परिवार में, मेरे उसमें तोड़ने की कोशिश करने को देखते हैं, है ना। उसके लिए क्या होता है मालूम है आप लोगों को? कोशिश क्या करने को देखते हैं कि मैं इतनी दूर यात्रा पे महीनों महीनों पर बेगर चप्पल इस सब के भटकती हूँ, तो भी कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ने की कोशिश करना, परिवार को भड़काने की कोशिश करना। मैं एक बात बता दूँ, तुम्हारा अपना परिवार है क्या? तुम लोगों ने, जब तुम लोगों को अपने परिवार का साथ देना चाहिए तो तुमने अपने परिवार का साथ दिया क्या? ये बताओ। मैं कुछ लोगों को दिमाग में रखी हूँ। मैं एक बात बताती हूँ, मैं महीनों महीनों भर बाहर रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन अगर मेरे परिवार में किसी के साथ भी कभी कुछ अनहोनी होती है तो एक बात याद रखना कि मैंने 2-4 जनों को दिमाग में रखा है। फिर मैं पुलिस स्टेशन नहीं खींचूंगी, फिर मैं उनको पूरी गोराई में सबको दौड़ा दौड़ा के नंगा करके मारूंगी। पुलिस स्टेशन तो बात की बात है, पुलिस स्टेशन तो बाद में जाओगे तुम लोग। तुम्हारे घर में घुस के, तुम्हारे घर में ना पूरा घर में पेट्रोल डाल के तुमको जिंदा आग लगा डालूंगी, जिंदा जला डालेगी विद्या देवी। भोसड़ी वाले मादर चौथ लोग तुम लोग। मैं एक बात याद रखना, सबके घर में घुस के उनको जिंदा जला के मारूंगी मैं। एक बात बताओ, तुम लोग दूसरों के घर की बेटियों को, बच्चों को, सबको बिगाड़ने को देखते हो। हाँ, तुम्हारे घर में खुद की अपनी बेटियां है कि नहीं है? तुम्हारा खुद का अपना परिवार है कि नहीं है? तुम लोगों ने ऐसे कर्म किए कि तुम्हारे परिवार ने तुमको छोड़ के थूक दिया है। तुमको, मैंने कहता पान खा के थूकता है ना, अंदर से थूक दिया। लेकिन विद्या देवी ने अपना परिवार बहुत संजो के बैठा है। एक बात बताओ, विद्या देवी कितने साल की है? मैं बोलना चाहती हूँ, विद्या देवी कितने साल की है? विद्या देवी ओनली 42 ईयर्स की है। 42 ईयर्स की औरत को, यहाँ पे 70 साल की औरत को आदमी के साथ सोने का शौक रहता है। विद्या देवी क्या एक अघोरी बन गई है, एक पुजारी बन गई है, तो उसको आदमी नहीं चाहिए क्या? हाँ, उसको आदमी के साथ सोने का मन नहीं करता है क्या? हाँ, क्यों? सबको एक साध्वी बन गई है। एक साध्वी बनने के हिसाब से उसने क्या बोलते हैं, संन्यास ले लिया है, सांसारिक जीवन से अपने आप को पीछा छुड़ा लिया है। ऐसा हो गया है क्या? क्योंकि मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, क्यों सबको तकलीफ़ होती है आप बताओ? तुम लोग साले, एक कहते ना, इतने बड़े बड़े, तुम लोग इतने बड़े बड़े बच्चों के माँ बाप हो के तुम लोगों को आज की तारीख में दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है, मेरा सुख नहीं देखा जाता है। विद्या देवी कैसे रहती क्या? मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुख से, सही से रखने के लिए महीनों महीनों भर नंगे पैर चप्पल रगड़ रगड़ के भटकती रहती हूँ। थोड़ी ना मैं दूसरों के घर, दूसरों के बच्चों को अपने घर में बुला के अपने, उनके बच्चों के दिमाग में अण शण भरती हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे, तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे। हाँ, क्या किया क्या मैंने? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किया क्या मैंने? अरे नहीं थी मैं 18-19 साल की शादी में खुश। पहली बात तो मैं मेरी जिससे शादी हुई थी, मैं उससे कभी प्यार ही नहीं किया था। हमारे यूपी में शादी करा दिए जाती 16 साल की उम्र में, और 16 साल की उम्र में शादी कराने के बाद 20-21 साल 22 साल की उम्र तक अगर एक औरत को 3 बच्चों की माँ बना दिया जाता है तो एक तरह से वो रेप ही होता है। एक बात याद रखना आप,
कोई दिल से एक कुत्ता बिल्ली भी रहते हैं ना आपस में, तो भी वो सेक्स करके बच्चे पैदा करते हैं। वो लोग क्या, वो नहीं होता है, वो एक ज़बरदस्ती वाला मामला होता है। नहीं खुश थी मैं, नहीं थी तो मैंने अपने, मैं बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते केशव किधर है, केशव किधर है। अरे केशव किधर है वो दिख रहा है। अरे जिन लोगों को लेना था ले लिए पूजा पाठ करके मेरे केशव को। तो क्या मैं ज़बरदस्ती सबको क्लियरिफिकेशन देती रहूँ? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हाँ, ज़बरदस्ती मुझे करने को देखते हैं। अरे कैसी भी हो, तुम्हारे सामने शरीफ जाति तो हूँ, अच्छी तो हूँ, थोड़ी ना अपने आप को सच साबित करने के लिए कि हाँ मैं माँ नहीं बन सकती हूँ करके जाके 10 भड़ों के साथ सो के ज़बरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किसी और के बच्चे के बाप को अपने बच्चे का बाप बनाऊँगी। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं ना, मेरे 3 बच्चों का सबूत है कि मेरे 3 बच्चों का बाप जिससे मैंने शादी की थी ना वही बाप है, उनसे उनका डीएनए मैच करता है, ठीक है। और मेरा केशव होता ना, उसके भी बाप से उसका डीएनए मैच करता है। अगर वो हो जाता तो लोगों ने छीन लिया उसको। मैं दूसरों की जैसी गंदी नहीं हूँ जो तुम लोग मुझ पे सवाल उठाते हो, है कि नहीं? सब लोग सवाल उठाते हैं आप साध्वी हो, ये हो। मतलब अभी कल मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा तो लोगों ने कहा अरे मेरा पति जिंदा है, मेरी शादी हुई है। ऐसी नहीं कि मैं फालतू में रास्ते में पड़ी हुई हूँ। मेरी जिससे शादी हुई है ना वो इंसान ने मुझे पूरी दुनिया के सामने कबूल किया, खा पी के छोड़ नहीं दिया मुझे। हाँ, छुड़ा दिया था लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको मुझसे छुड़ा दिया था, दूर कर दिया था, लेकिन मेरी पूजे की ताकत ने उसको मेरे पास लाया। आज है वो साथ में, बाकायदा मांग का सिंदूर बन कर गए। लेकिन कभी मेरे परिवार, मेरे बच्चों के बीच में नहीं बोलता है, वो कभी नहीं करता है। सबको खाने पीने का शौक़ रहता है भाई। आज की तारीख में मैं अघोरी, मैं ड्रिंक करती हूँ, सबको खाने पीने का शौक़ रहता है। लेकिन मेरा वो पति किसी के बीच में नहीं बोलता है, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रचता है, किसी के लिए गलत नहीं बोलता है। वो आदमी दोनों घर संभालता है। 2 बीवी हैं उसकी, मैं भी हूँ वो भी हूँ, लेकिन दोनों घर संभालता है। मैं महीनों पर बाहर रहती हूँ। एक बात बताओ, आज की तारीख में 60 साल 70 साल की औरत को भी ना आदमी के साथ सोने का शौक़ होता है। विद्या देवी महीनों पर बाहर भटकती तो भी मेरा पति मेरा वेट करता है, ठीक है। तो भी हम लोग लिहाज करते हैं। मैं जिस घर में रहती हूँ, मेरे 3 जवान छोटे 3 जवान बच्चे हैं, उसकी वजह से हम घर में भी एक दूसरे के बाजू में भी ठीक से नहीं बैठते। अगर हमें मिलना भी रहता तो हम यात्रा पे कहीं बाहर गए तो कभी कल एक आध दिन अगर मुझसे हंस के थोड़ा बात किया तो किया, नहीं तो ऐसे। तो भी सामने वाला मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए एडजस्ट करता है, मेरे लिए वेट करता है। इस प्यार और ईमान, मतलब हमारा प्यार गंदा हो गया। और तुम लोग जो 10 भड़ों के साथ सो के बच्चा पैदा करते हो और हाँ, और जिससे शादी करते हो, अपने जिसके साथ शादी करते हो उसको दूसरे के बच्चे का बाप बना देते हो, तुम लोग सही हो? अच्छा है ना ये तो। और तुम्हारे पास तो तुम्हारे बच्चे का डीएनए का भी मैच नहीं है। तुम्हारे बच्चे के पास तुम लोग सारा डीएनए कराने जाओगे, तुम्हारे पास वो डीएनए का भी सबूत नहीं है कि पता नहीं किसके साथ सो के बच्चा पैदा किया। मुझे बताओगे, मुझे सिखाओगे तुम लोग? हाँ, यूट्यूब पे मुझे बोलोगे माँ इसका वशीकरण कर दो, इसका मेरा पति तीसरे के पास जाता है उसका मारण कर दो, ये कर दो वो कर दो। अरे पहले खुद को तो सुधारो। हम तो जैसे भी अच्छे हैं, मैं भी बता रही हूँ, मैं भी अपने पति की दूसरी बीवी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने पति को पहली बीवी को छोड़ने के लिए नहीं कहा, या मैंने कभी अपने पति को ये नहीं कहा कि पहली बीवी के साथ सो मत, उठ मत, बैठ मत। अरे मेरे से ज़्यादा टाइम तो वो उधर निभाता है, मेरे साथ थोड़ी निभाते हैं। मैं तो महीनों पर यात्रा पे दौड़ती रहती हूँ। आधे से ज़्यादा टाइम तो वो वहाँ रहते हैं, मेरे साथ तो रहते भी नहीं है। हमारा परिवार सब अच्छा ही है। मैं यात्रा से घर पे भी लौटती हूँ ना तो मेरे बच्चे हैं करके मैंने अपने बच्चों की और एक परिवार की मर्यादा अलग रखी है। मैंने घर में लाके नहीं बिठा ली है। लेकिन एक तरह से जो लोग सवाल करते हैं उनके सवालों का जवाब देना ज़रूरी है कि क्या विद्या देवी को प्यार करने का हक़ नहीं है? हाँ, आज की तारीख में आप लोग जैसे लोगों को नया खून, नया जोश तुम लोगों में एक होता है कि हमें आदमी चाहिए, पति चाहिए, बॉयफ्रेंड। आज एक लड़कियां पागल होती है, माँ मेरा प्यार मुझसे बात नहीं कर रहा है, माँ मेरा ये कर नहीं कर रहा है। सोचो, तो मुझे प्यार और बात करने का मन नहीं करता है? मुझे हक नहीं है अपने पति से प्यार से बात करने का, रहने का? अरे हमारा परिवार बहुत अच्छे से है, सब कुछ अच्छे से। किसी को हमारे परिवार के लिए सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। पहले खुद के परिवार में देखो, तुम्हारे खुद के लोगों ने तुमको थूक के चले गए हैं, तुम लोग दूसरों का परिवार क्या बिगाड़ने को देखोगे? मेरे लिए ऐसी भी एक बात है, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 24 घंटे हम पर ब्लैक मैजिक करती है, 24 घंटे हमारे पे। अरे तुम एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया कि तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक करूँ? सबसे सीधा सवाल का जवाब मुझे ये देना, बाकी सब छोड़ दो। अगर तुम सही हो ना, तो अगर मैं कितना भी कुछ कर लूँगी तुम पर असर नहीं करेगा।
सीधी बात है। अगर देखो मैं आज इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, मेरा इतने लोग नाम खराब करते कुछ करते, मैं सब पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपने काम में ध्यान देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि कोई क्या मेरा उखाड़ पाएगा जब मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन तुम्हारे अंदर का डर तुमको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये मेरे लिए कुछ करे में, क्योंकि तुम लोगों ने शायद मेरे लिए कुछ किया होगा ना, मुझे तो नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ये डर क्यों है कि जो भी पूजा पाठ या कुछ होता है तुम्हारे लिए होता है। मैं एक बात ये वार्निंग देने के लिए मैसेज कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ कि तुम लोग की वजह से अगर हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो एक बात याद रखना, तुम लोग तो जन्मजात के बेशर्म हो, तुम लोग को तो पता नहीं कितने सारे केसेस होंगे क्या होंगे, तो तुम लोग को पुलिस स्टेशन सब कुछ तुम्हारा मायका ससुराल रखता है। लेकिन जब विद्या देवी तुम्हारी नाद में लगेगी ना, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को ना भगा भगा के मारेगी। मैं सीधी बात बता रही हूँ, ना मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी ना मैं कोर्ट कचहरी जाऊँगी, सीधा तुम्हारे घर में घुस के पेट्रोल डाल के तुमको आग लगा डालूंगी। ये मेरा वादा है, लिख के ले लेना। जिस दिन मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे पति को या किसी को भी कोई तकलीफ़ या कुछ भी हुई, उस दिन विद्या देवी से नाद तुम्हारा पड़ेगा। फिर तुम्हारी जितनी रंडीबाजी है, तुम्हारे जितने भोसड़े में खुजली होती है, तुम्हारी जितनी आग लगती है, वो फफूंदे में जला के ना मैं खाक कर दूँगी। एक बात याद रखना, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। साले तुम लोग छिनाल चौधरी के लोग, मादर चौध लोग, तुम्हारा खुद का अपना परिवार नहीं, तुमको अपने घर में कोई खड़ा नहीं करता है, मौके मतलब है तुमको कोई बुलाता नहीं है। हाँ, तुम लोगों को सब पीछे से थूकते हैं। जब तुम लोगों को संभालना चाहिए था, तुम लोग दूसरों में इंटरेस्ट लेते हो, कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ खा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, क्या कर रहा है, और मेरे नाद में लग रहे हो। मेरे पीछे इतने बड़े बड़े महारथी मेरे सपोर्टर है ना कि तुम सबकी गांड मार के तुमको पागल कर रास्ते पे बिठा देंगे। तुम लोग सब पता है क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो जगह पे नामो निशान नहीं ना, फिर भी तुम नाद में लग रहे हो, और तुम लोग के अंदर डर बिल्कुल नहीं है कि हमारे साथ क्या होएगा। एक बात याद रखना, तुम लोग दूसरों के घर के बच्चों को बिगाड़ने को देखोगे ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि राह चलते तुम्हारे बच्चों का एक्सीडेंट में तुम्हारे बच्चों की मौत हो जाए, फिर बोलना नहीं मेरे को। मेरे दिमाग में तुम लोग कोई नहीं हो, लेकिन तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे दिमाग में घुस रहे हो। एक बात याद रखो, गोराई का मैंने पूरा कचरा साफ़ किया है वीडियो बना बना के। हमारी गोराई में एक वक्त था ना कि 2 बजे 2:30 बजे औरतें रात को निकल नहीं सकती थी। जब देखो नशेड़ी गचेड़ी लोग गांजा, ड्रग्स गांजा लेके बेचते थे, घूमते रहते थे, सबको भगाया है। अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला दिया है विद्या देवी ने। तुम लोगों को अगर नाद में लगना है तो खुलेआम सामने आओ और सवाल करो। ये पीठ पीछे गेम मत खेलो। अब सामने के सामने आके बैठ के सवाल करो कि भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़े, लेकिन उसके पहले मुझे उसका जवाब ला के दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगी। तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगी, बस उसका सवाल का जवाब दो। उसके बाद नहीं तो फिर तैयार बैठो। अगर मुझे गलती से भी किसी का नाम पता चलता है कि ये इंसान तुम्हारे घर के पीछे पड़ा है, उस इंसान को बीच रोड पे अगर विद्या देवी ने नंगा नहीं जलाया, फिर भले मुझे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़े, चलेगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे घर में फिर तुमको तो मैं आग लगा के मार के जाऊँगी। ये बात याद रखना। ये वार्निंग नहीं, सीधी धमकी दे रही हूँ मैं, बात ख़त्म। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मेरे घोंसले को कोई तोड़ने आएगा ना, तो मैं तुम्हारे घोंसले में तेज़ाब डाल के तुमको जलाने का दम रखती हूँ। एक बात याद रख लेना बस। ये सीधी सीधी वार्निंग है मेरी। अब इसको जो समझना है समझो, ठीक है।